नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट है त्रयी नाम है, किसका नाम है त्रयी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 वेदों का। प्रथम जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा गया है। उसी को संक्षिप्त में त्रयी भी कहते हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र पाल प्रथम। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम तथा उसके पुत्र महिपाल के राज दरबार में रहता था। इसने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, हरविलास आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है? शिव पार्वती का। सी आंसर होगा। हर्ष प्रयाग में हर 5वें वर्ष एक सम्मेलन बुलाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक कौन शासक था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लक्ष्मण सेन। यह सेन वंश का शासक था। आबू का जैन मंदिर किससे बना है? आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बीमल शाह ने करवाया था। प्रारंभिक 10वीं शताब्दी में किस साम्राज्य का एक अरब यात्री अल मसूदी ने दौरा किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्र तृतीय के साम्राज्य का। यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया था। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जियाउद्दीन बर्नी ने। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में नदीम के पद पर था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसे कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली समूह चिहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन। आल्हा उदल किससे संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महोबा से। ये चंदेल शासक परमार्दी देव के सेना नायक थे, जो पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया और उसी में वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध के अरबों पर दृढ़ता से प्रतिबंध लगाकर किसके नेतृत्व में प्रतिहारों ने श्रेष्ठता से उन्नति की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण कुमार मित्र ने। बंगला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में यह सुझाव दिया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 1947 में। माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया, के अनुरूप ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना की गई और जिसकी तिथि निश्चित की गई स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू कानू, चांद भैरव। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि सिद्धू कानू और चांद भैरव, इन सभी ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। ए आंसर होगा 31 अक्टूबर 1920 को एन.एम. जोशी द्वारा स्थापित किया गया था। निम्न में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हकीम अजमल खान। नेक्स्ट है 5 मार्च 1931 को निम्नलिखित में से कौन सा समझौता हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किस आंदोलन का लक्ष्य था? असहयोग आंदोलन का। डी आंसर होगा। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, थारू। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। नेक्स्ट है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। नेक्स्ट है भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नारकोंडम तथा बैरन। नारकोंडम जो है वो सुषुप्त ज्वालामुखी है और बैरन ज्वालामुखी द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह महाबालेश्वर के समीप से निकलती है। मूसी, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, अमरावती आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण किस युग में हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिस्टोशियन युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती है? सिक्किम भारत के सिर्फ एक राज्य से टच होता है, वह है पश्चिम बंगाल। और सिक्किम जो है भारत में खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य है और संपूर्ण जैविक कृषि करने वाला भी यह पहला राज्य है सिक्किम। और सिक्किम जो है भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 देशों से मिलती है। सिक्किम के उत्तर में चाइना हो गया, दक्षिण में तो पश्चिम बंगाल की सीमा सट रही है, पूर्व में जो है भूटान हो गया स्थित और पश्चिम में इसके नेपाल अवस्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से किसके होकर लेह जाने का रास्ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोजिला। जोजिला दर्रा से होकर लेह जाने का रास्ता है। ये जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सुंदरवन क्षेत्र में जो है सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। डी आंसर होगा। और ये जलोढ़ मिट्टी जो है वहां दलदल क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। सुंदरवन क्षेत्र जो है ये डेल्टा क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है और यहाँ मैंग्रोव वनों की प्रधानता होती है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा विरोध के से संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम का। और ये जो है 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में पहला मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये गलत स्टेटमेंट है राष्ट्रपति से संबंधित, बाकी 3 स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य परिषद के। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो गलत कथन है वो है ऑप्शन सी, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। ये गलत है। निर्वाचन में मतदाताओं की सूची जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है किसे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के गाइडलाइंस है, यानी कि इनमें जिन चीज़ों का उल्लेख किया गया है राज्य उन चीज़ों को फुलफिल करने का भरसक प्रयास करेगा, लेकिन कोई भी नागरिक इसके लिए न्यायालय में दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्देशिका। दोस्तों, उद्देशिका के बारे में आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था वही बाद में प्रस्तावना बन गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को ही उद्देशिका के रूप में संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 69 संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट है, अस्थायी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता की घटना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किसके लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक विकास के लिए। भारत जैसे देश में घाटे की वित्त व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है, जबकि विकसित देशों में इसका प्रयोग मंदी की स्थिति को दूर करने के लिए आर्थिक नीति के साधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाशन विभाग द्वारा। योजना पत्रिका का प्रकाशन जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम।
IDBI। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। यह मुद्रा बाजार से संबंधित न होकर विदेशी व्यापार से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। सी आंसर होगा। आयात की प्रक्रिया प्रारंभ होती है इंडेंट से। ए आंसर होगा। आयातक इंडेंट के माध्यम से निर्यातक को आपूर्ति हेतु ऑर्डर देता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। बी आंसर होगा। किसी भी द्रव में, किसी भी विलयन में कोई भी चीज घोला जाता है और जब उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें उस चीज की मात्रा और घोली जा सकती है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। यह परमाणु बम से 1000 गुना संहारक होता है। कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया। पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, WBC। श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल जो है संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है? तिलचट्टे के खून का रंग सफेद होता है। बी आंसर होगा। तिलचट्टा एक रात्रिचर कीट है। निम्नांकित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। यह लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। रिकॉर्डिंग के समय ये कण चुंबकत्व प्राप्त करते हैं, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहेगा। सी आंसर होगा। पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं विशेषतया दुधारू पशुओं के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एजोला। नेक्स्ट है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। किस पर आधारित है प्रसारी विश्व की संकल्पना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉपलर इफेक्ट पर, डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट है, बहुलक जो विशेषतया बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहा जाता है। ये मान के चलिए कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है इसको सामान्यतः टेफ्लॉन कहा जाता है। यह एक फ्लोरोकार्बन है जिसका गलनांक अति उच्च होता है, लगभग 327 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक होता है जबकि पारे से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन की खोज किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डेमलर ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर के समान होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु का भाग कौन सा नहीं है? फोटोन। डी आंसर होगा। फोटोन ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश के वेग से गमन करते हैं।
किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है? शिशु मानव में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मीबोमियन ग्रंथियां। ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में दांत, अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो बीटी कॉटन के उत्पादन से संबंधित है कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाणु। एलिजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्स पहचानने के लिए। निम्न में से किसने विश्व स्तर पर एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामायण। पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया, कहां किया गया पेंशन अदालत का उद्घाटन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू में। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैदर नाइट किस देश की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड टीम की कप्तान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 के अनुसार भारत में 2018 और 19 में क्रमशः कितने पत्रकारों की हत्या हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 और 0। यानी कि 2018 में 6 पत्रकारों की हत्या हुई और 2019 में एक भी नहीं, 0। हाल ही में किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 74। कुल 115 देशों में भारत की रैंकिंग 74 रही और भारत की रैंकिंग में पिछले बार की अपेक्षा जो है 2 अंक का सुधार हुआ है। और एक खास बात यह है कि 2015 से इस रैंकिंग में भारत ने निरंतर प्रगति की है। यह इंडेक्स जो है 13 मई 2020 को जारी किया गया। हालिया रिपोर्ट के अनुसार बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 53rd। और भारत को कुल स्कोर मिला 100 में 49, जबकि वैश्विक औसत स्कोर जो है 45 रहा। भारत आर्मेनिया को डीआरडीओ द्वारा निर्मित जिस रडार की आपूर्ति करेगा उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वाति। भारत आर्मेनिया को डीआरडीओ द्वारा निर्मित स्वाति रडार की आपूर्ति करेगा। मार्च 2020 में इस हेतु एक समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच। सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए के सिकरी ने। मातृ समृद्धि योजना पश्चिम बंगाल ने किस लिए शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंजर भूमि के इस्तेमाल के लिए। भारत सरकार ने किस राज्य में राज्य राजमार्गों को अपग्रेड करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $177 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में कुल कितना परिव्यय अनुमानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,40,881 करोड़ रुपए। अंकटाड के नवीनतम रिपोर्ट में एफडीआई अंतर प्रवाह के मामले में 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वां। भारत में जो है 2018 में कुल $42 बिलियन एफडीआई आया था, जो कि 2019 में बढ़कर 18 से 19 में बढ़कर 42 से 49 बिलियन डॉलर हो गया
और भारत में एफडीआई अंतर्प्रवाह में 16% की बढ़ोतरी हुई है। वैश्विक स्तर पर कुल एफडीआई अंतर्प्रवाह में पहला स्थान यूएसए का है, जहां की 2019 में $254 बिलियन एफडीआई का अंतर्प्रवाह रहा। अपने चचेरे भाई की मृत्यु के बाद हैथम बिन तारिक किस देश के नए सुल्तान घोषित किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ओमान। ये जो है अपने चचेरे भाई के स्थान पर बने हैं। इनके चचेरे भाई सुल्तान कबूस बिन सईद अल सईद जो है ओमान के सुल्तान थे, जो कि अविवाहित थे। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है अपने चचेरे भाई को घोषित कर रखा था, जो कि जिनकी 10 जनवरी 2020 को निधन के बाद उनके चचेरे भाई नए सुल्तान बने हैं। G30 के बारे में गलत कथन कौन सा है? यह 2020 का भारत का पहला मिशन है, सही है। यह इसरो का 42वां संचार उपग्रह है, यह भी सही है। इसका वजन 3357 किलोग्राम है, यह भी सही है। यह एरियन स्पेस द्वारा प्रक्षेपित किए जाने वाला इसरो का 14वां उपग्रह है, यह गलत है। 14वां नहीं 24वां होगा इसमें। तो G30 के बारे में ABC 3 स्टेटमेंट सही हैं, डी सही नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नवंबर 2019 में न्यायमूर्ति संजय करोल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार उच्च न्यायालय। इसके पहले वे त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए किस देश को $50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका। पुरुषों का टेनिस टीम चैंपियनशिप डेविस कप 2019 किसने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेन ने। फाइनल में स्पेन ने कनाडा को हराया और स्पेन 6ठी बार इसका विजेता हुआ। नवंबर 2019 में PSLV C-47 से निम्न में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? कार्टोसैट 3 का सी आंसर होगा। इसरो द्वारा 27 नवंबर 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। यह PSLV की 49वीं उड़ान थी। 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया। कार्टोसैट 3 को इसका वजन 1625 किलोग्राम है और इसकी अवधि 5 वर्ष अनुमानित है। यह एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। 3 बीघा कॉरिडोर किन देशों को जोड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत बांग्लादेश। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो एक ABC है, तीनों मिलान सही है। यानी कि प्रथम विश्व महिला सम्मेलन मैक्सिको में 1975 में हुआ, द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन कोपेनहेगन में 1980 में हुआ और तृतीय विश्व महिला सम्मेलन जो है नैरोबी में 1985 ईस्वी में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के राष्ट्रीय प्रतीक का कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत तिरंगा झंडा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा नहीं बल्कि अशोक चक्र है। बाकी 3 मिलान सही है। कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक जो है मैपल पत्ती, जर्मनी का ईगल और फ्रांस का लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो द्वारा बनाया गया आवास किस आकार का होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धगोलाकार। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका मुख्यालय नई दिल्ली में नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्ने बतूता। यानी कि बाकी जो 3 हैं, युआन च्वांग, धर्मा स्वामिन और इत सिंह, इन तीनों ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर में गृद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा खोलने के लिए जमीन आवंटित की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा प्रिवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में बिहार के राजाओं का संपर्क कहां से था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जावा सुमात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क दुर्घटना में बिहार में 2018 में कितने लोग मारे गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6,729 लोग, जबकि सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 9,600 रही।